हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डायरेक्टिव्स के बारे में देखा कि डायरेक्टिव होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कितने टाइप का डायरेक्टिव होता है, हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह का डायरेक्टिव होता है: कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। हमने भी डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के अंदर 3 डायरेक्टिव होता है। एक होता है एनजी इफ, एनजी फॉर और एनजी स्विच। तो आज का वीडियो जो लेकर आए हैं, इसमें हम एनजी इफ के बारे में देखेंगे। देखिए, डायरेक्टिव के सिंटेक्स में बहुत ही मेजर चेंज आ चुका है एंगुलर 17 के अंदर। पहले जब हम यूज करते थे एनजी इफ तो स्टार एनजी इफ लिखते थे, लेकिन अब एट द रेट लगा के यूज करना है। एट द रेट एनजी इफ लिखेंगे, एट द रेट एल्स लिखेंगे, मतलब बिल्कुल ही सर्वर साइड कोडिंग की तरह कोडिंग करना है कर्ली ब्रैकेट के साथ, जो कि हम पिछले वर्जन तक एंगुलर 16 तक स्टार के साथ यूज करते थे और एक अलग तरह का सिंटेक्स था। लेकिन अब अलग सिंटेक्स हो गया है, जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक ये भी आपको बताते चलूं कि अब यहाँ पर नए सिंटेक्स के साथ एल्सिफ 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 भी यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन भी चेक कर सकते थे, जो कि पिछले वर्जन तक पॉसिबल नहीं था। पिछले वर्जन तक केवल हम एनजी इफ और एल्स ब्लॉक यूज करते थे और एक देन ब्लॉक भी हुआ करता था। लेकिन अब देन ब्लॉक यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर एल्सिफ एल्सिफ बिल्कुल ही सर्वर साइड कोडिंग की तरह यूज कर सकते हैं। मैं आप लोग को ये भी बताते चलूं कि ऐसा नहीं है कि नए वर्जन में पुराना सिंटेक्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पुराना सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब नया सिंटेक्स आ चुका है तो हम पुराना क्यों यूज करें, ये भी बात है, क्योंकि ये नया सिंटेक्स परफॉर्मेंस वाइज फास्ट है कंपेयर टू ओल्ड सिंटेक्स। तो हम आज के वीडियो में नए सिंटेक्स के साथ एग्जांपल करके देखेंगे कि एनजी का यूज कैसे करते हैं, एनजी इफ के साथ एल्सिफ एल्सिफ कैसे यूज करते हैं और एल्स ब्लॉक कैसे यूज करते हैं। दूसरा चीज की हम ये भी बात करेंगे कि डायरेक्टिव हमारे डोम को किस तरीके से लाइट वेटेड करता है। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और वीडियो को रोक रोक करके आप खुद भी प्रैक्टिकल करिए। जो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, क्योंकि ये सब आप लोग को एक अच्छा डेवलपर बनाएगा, वो भी एंगुलर 17 के सिंटेक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही चैनल आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा। जैसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लेंगे तो आप हमेशा नोटिफिकेशन पाते रहेंगे जैसे मैं कोई नया चीज डालूंगा। तो चलिए देखते हैं। एनजी इफ जो है दो वैल्यू पर काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि ये कंडीशनल कीवर्ड है, इफ। ठीक है, तो इफ के साथ आप बुलियन वैल्यू यूज करते हैं। जो एनजी इफ है, दो ही वैल्यू पर काम करेगा, या ट्रू या फॉल्स। आप उसके अंदर कुछ भी एक्सप्रेशन दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा, तो कुछ भी एक्सप्रेशन दीजिए, वेरिएबल दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, फाइनल आउटपुट उसका ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अगर ट्रू है तो उसके अंदर के डेटा को आप एग्जीक्यूट कराते हैं, अगर फॉल्स है तो आप एल्स ब्लॉक में उसको भेज देते हैं। इन सारे चीजों को एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। जैसे आप लोग को नए सिंटेक्स के साथ काम करना होगा तो आप लगाएंगे एट द रेट इफ और यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, करली ब्रैकेट देंगे बिल्कुल ही सर्वर साइड कोडिंग की तरह। और यहाँ पर आप उसका लिखेंगे जो भी आपको दिखाना है। यहाँ पर कोई डिव वगैरह चाहे कुछ भी, चाहे नॉर्मल आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद एल्स जब लगाएंगे तो यहाँ पर भी अब एट द रेट के साथ लगाकर कर्ली ब्रैकेट लगाकर यूज करेंगे। ये आपका परफेक्ट कोड है। इसके अलावा अगर आप एल्सिफ एल्सिफ यूज करना है तो इफ के साथ कंडीशन लगाएंगे, फिर एल्सिफ मल्टीपल एल्सिफ एल्सिफ लगा सकते हैं। और यहाँ पर जहां जहां मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, यहाँ पर अपना जो भी दिखाने वाला डेटा है डिव के अंदर या फिर टेबल के अंदर, चाहे कुछ भी तरह का डिजाइन दिखाना है, आप इसके अंदर लग के दिखाएंगे, या फिर नॉर्मल टेक्स्ट दिखा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को चलिए मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग को और बेहतर नॉलेज होगा। चलिए लिए चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में और इसके एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है जहां पर हम लोग पिछले वीडियोज में भी एग्जांपल किया था। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चीज कि आप लोग को मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टिव किस तरीके से हमारे पेज को लाइट वेटेड भी करता है। सपोज करिए कि आपके पास एक डिव है और इसके अंदर आपने लिख रखा है हेलो वर्ल्ड। सपोज करिए आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, या फिर सपोज करिए कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन है, यहाँ पर बहुत सारा लाइन है। ठीक है, 200 सब लाइन है, 300 सब लाइन है। यहाँ पर अगर इस div को आपको हाइड करना है, नॉर्मली अगर आपको डायरेक्टिव नहीं पता है, नॉर्मल एचटीएमएल के प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, आप यहाँ पर विजिबल फॉल्स या डिस्प्ले नन करके चलाते हैं। तो इसके जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी सेट करते हैं डिस्प्ले नन या विजिबल फॉल्स, तो क्या होता है कि ये डेटा आपके ब्राउजर में नहीं दिखता है। जाहिर सी बात है, नहीं दिखेगा। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने चेक किया ये डेटा आपके पेज के डॉम में अवेलेबल है कि नहीं है?
तो आप जाकर देखिएगा, ये डेटा पेज के डोम में अवेलेबल रहता है, वहां पर बस प्रॉपर्टी सेट किया हुआ रहता है, डिस्प्ले नॉट विजिबल फॉल्स। मतलब ये कहने का ये है कि आपके पेज से वो डेटा दिखेगा नहीं पेज पर, लेकिन पेज के डोम में अवेलेबल रहेगा, जो कि डोम को हेवी कर रहा होता है। आपके पेज के परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 200 लाइन का कोड नहीं दिखा रहे हैं तब का पेज फास्ट हो गया है, नॉर्मल आप सिंटेक्स के साथ अगर आप जाते हैं तो। लेकिन वही चीज अगर आप डायरेक्टिव के थ्रू जाते हैं, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टिव यूज करके दिखाते हैं, हाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि डेटा भी आपका रिमूव हो जाएगा, डोम में अवेलेबल नहीं रहेगा वो डेटा, बिल्कुल ही डेटा रिमूव हो जाएगा ब्राउजर से। तो ये भी आपका यहाँ पर फायदा होगा। अगर आप दिखाएंगे तो डॉम में तुरंत ऐड हो जाएगा, और आपको उसको हाइड करेंगे तो डॉम से डेटा रिमूव हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप जाते हैं डायरेक्टिव के साथ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक डायरेक्टिव लगाता हूँ, नया सिंटेक्स @if, ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ट्रू। ध्यान रखिएगा, अभी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ट्रू, लेकिन इसको हम कंडीशन वाइज करेंगे, और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया, कट करके इसके अंदर डाल दिया। तो ये ट्रू है, तो मतलब कि ये दिखेगा आपके ब्राउजर में, और इसको देखिएगा डोम में भी डेटा अवेलेबल रहेगा। ले चलता हूँ आप लोग को पेज पर, तो यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो डोम में भी ये डेटा अवेलेबल होगा। एप्रूट के अंदर जाएंगे, डिव के अंदर जाएंगे, तो देखिए हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका डॉम के अंदर आपका डेटा अवेलेबल है। लेकिन दूसरा चीज, जैसे ही आप यहाँ पर, जैसे ही मैं यहाँ पर फॉल्स लिखूंगा, देखिएगा डॉम से रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया फॉल्स, ठीक है, अब देखिएगा ये डॉम से डेटा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही रन करेगा, ये यहाँ पर डॉम से डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डेटा यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर आप जाएंगे तो डॉम से आपका डेटा भी रिमूव हो चुका है। मतलब कि आपके डॉम को लाइट वेटेड भी करता है, यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सोचिए कितना ये फर्क पड़ता है अगर आप डायरेक्टिव के थ्रू आप जाते हैं। और देखिए एंगुलर 17 में हम लोग ये कोड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एंगुलर 17.0.8 है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टिव को यूज करते हैं तो आपके पेज का परफॉर्मेंस भी इन्हांस होता है। अब हम बात करते हैं अलग तरीके से, इसको देखते हैं सारे सिंटेक्स वाइज। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अगला चीज मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, ये पिछले वीडियो का कोड है जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया इज लॉग्ड इन, लॉग्ड इन लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने बुलियन टाइप के ले लिया, और यहाँ पर मैंने ट्रू लिख दिया। देखिए अब ये क्या है कि यहाँ से मैं इस वेरिएबल को डालूंगा, इसमें ट्रू जा रहा है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप यहीं पर ट्रू फॉल्स सीखें, वेरिएबल से, एक्सप्रेशन से, किसी भी तरीके से आप वैलिडेट कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी करके लाता हूँ, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, @if, ठीक है, और इसके अंदर मैं इस वेरिएबल को डालता हूँ। तो इसमें क्या मिला हमें, ट्रू मिला। तब मैं यहाँ पर कोई div वगैरह कुछ भी दिखा सकता हूँ कि यूजर इज लॉग्ड इन, ठीक है, लॉग्ड इन ऐसे मैं दिखा सकता हूँ। जैसे इसको सेव करूंगा और ब्राउजर पर जाऊंगा, देखिएगा यूजर इज लॉग्ड इन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर यूजर इज लॉग्ड इन तुरंत ये रिफ्रेश होने के बाद दिख गया। और जैसे मैं यहाँ से फॉल्स लिखूंगा, यहाँ से जैसे वेरिएबल में मैं फॉल्स लिख दूंगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, देखिए यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, अब गायब चला, गायब हो गया। अब यहाँ पर हम इसके लिए एल्स ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अगर फॉल्स है तो यहाँ पर @else, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर एक मैंने div लिया, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यूजर इज लॉग्ड आउट, ठीक है, लॉग आउट लिख दीजिए, या लॉग्ड आउट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यूजर इज लॉग आउट। देखिए इसको आप बटन के क्लिक पर कर सकते हैं, रेडियो बटन के क्लिक पर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बटन ले लेता हूँ, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने बटन लिया लॉग इन, और क्लिक इवेंट बना देता हूँ, क्लिक इक्वल टू लॉग इन, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और बटन ले लेता हूँ, बटन लॉग आउट, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या, क्लिक इवेंट, ठीक है, और इक्वल टू लॉग आउट, और इन दोनों को मैं डिफाइन करता हूँ, कॉपी करके सेव किया मैंने, और यहाँ पर टीएस फाइल पर इसको दोनों को डिफाइन करता हूँ, लॉगिन को, और इसमें क्या करता हूँ, इस वेरिएबल में डाल देता हूँ क्या, मैं इज लॉग्ड इन के अंदर मैं डालता हूँ ट्रू, मतलब कि ये लॉगिन कर देगा।
दूसरा चीज़ कि यहाँ पर मैं एक दूसरा वेरिएबल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग आउट के अंदर लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, इज लॉग्ड इन के अंदर फॉल्स, ठीक है। तो अब देखिए अलग अलग बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारा अलग अलग आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ, देखिए अब सेव नहीं हुआ था फाइल इसलिए दिखाया एरर। और जैसे ही मैं देखिए अभी लॉग आउट है, लॉगिन पर क्लिक करूँ लॉगिन हो गया, इस पर लॉग आउट, देखिए दोनों पर अलग अलग डेटा दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डेटा रिमूव होगा, एक डेटा, देखिए ये डेटा हमारा लॉग आउट, जैसे ही इसको लॉग आउट लॉगिन करूंगा देखिए ये डिव गायब और दूसरा डिव आ गया, मतलब डिव भी पूरा गायब हो जाता है। इस डिव के अंदर बहुत सारा कोड होता है, बहुत सारा डेटा, तो पूरा का पूरा डिव गायब हो जाता है, रिमूव हो जाता है डोम से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छा डेवलपर वही बन सकता है जो इस पर फोकस बना के चले, क्योंकि किसी भी पेज का परफॉर्मेंस डिसाइड करता है उस पेज का डोम, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पेज भी इससे लाइट वेटेड हो रहा है। देखिए अगला चीज मैं एक और एग्जांपल इसमें अच्छा सा दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको करता हूं कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूं क्या कि दो रेडियो बटन ले लेता हूं, रेडियो बटन इनपुट और टाइप में इनपुट ले लेता हूं और टाइप में मैं रेडियो ले लेता हूं, ठीक है। दो रेडियो बटन लेता हूं और यहाँ पर लिखता हूं मेल, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ नेम में, दोनों में एक ही डालता हूँ रेड, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके एक और रेडियो बटन लेता हूँ, इसको लिखता हूँ फीमेल, ठीक है। दोनों में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ कि पहले से चेक किया हुआ आएगा, देखिए। और यहाँ पर आप जाएंगे तो दो रेडियो बटन दिखेगा और ये चेक किया होगा। अब दोनों में से कोई एक ही चेक रहेगा क्योंकि दोनों का नेम मैंने सेम रखा है। अब मैं यहाँ पर एक क्लिक इवेंट फायर करता हूँ, क्लिक क्लिक इवेंट फायर करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऑन चेंज नेम में से मेथड बनाता हूँ और इसमें मैं भेजता हूँ ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक इवेंट फायर करता हूँ और इसमें मैं भेजता हूँ क्या, सेम मेथड फायर करके कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैं भेजता हूँ फॉल्स, फॉल्स भेज दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कॉपी करके और टीएस फाइल पर अच्छे से समझिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, वहां से एक वैल्यू लेके आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक वैल ले लेता हूँ, वैल बुलियन टाइप का, एनी टाइप का कुछ भी ले सकते हैं फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जेंडर, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि इज वैलिड नेम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, किसी वेरिएबल ले लीजिएगा। ऐसे मैंने डाल दिया ट्रू और इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज वैलिड नेम से वेरिएबल के अंदर ये वैल, ठीक है। दो डिव लूंगा जिस पर इसके थ्रू वैलिडेट करूंगा, कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैं एक लेता हूँ एट द रेट इफ, ठीक है, अच्छे से समझिए इस चीज को। और इज वैलिड डाल दिया यहाँ पर, इज वैलिड जो वेरिएबल यहाँ पर है, इस वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पर डालता हूँ, तो इसमें जब ट्रू मिलेगा तो इसके अंदर का डेटा दिखाएगा। यहाँ पर एक मैं डिव ले लेता हूँ, डिव आई एम मेल, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, एक और लेता हूँ एट द रेट इफ और इसके अंदर मैं डालता हूँ नॉट इज वैलिड, ठीक है। अगर फॉल्स होगा तो ये दिखाएगा डिव आई एम फीमेल, ठीक है। ये हमने दोनों इफ के साथ ही दिखाया है, ठीक है, एल्स के साथ भी दिखा सकते हैं। चलिए इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पर आते हैं आई एम मेल, इस पर आई एम फीमेल हो जाएगा, ठीक है। अभी आउटपुट दिखा नहीं रहा है, यहाँ पर आई एम फीमेल आई एम मेल, देखिए। तो कितना इजी है अगर आप डायरेक्टिव यूज करते हैं और भी नए सिंटेक्स के साथ, तो सब कुछ इजी है। अब मैं आप लोग को एलसी फेलसी भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ए फॉर एल्स देख लिया, इसको भी कमेंट कर दीजिए। सपोज करिए कि हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई वेरिएबल है, तो या फिर मैं मान लीजिए कि दो वेरिएबल ले लेता हूँ इस तरीके से। मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल है num1, ठीक है। इसमें मान लिया मैंने 200 डाल दिया, बस जस्ट फॉर लॉजिक सिखा रहा हूँ आप लोग को। और यहाँ पर 100 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एक्सप्रेशन के साथ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ एट द रेट इफ, और इसके अंदर डाल दिया कि मैं कि num1 ग्रेटर देन अगर है num2 से, तो क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न कर देगा अगर ग्रेटर देन है तब, ठीक है। तो यहाँ पर num1 ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, div के अंदर num1
num1 is greater than num2, इस तरीके से हम लिख दिया। अगर ये ग्रेटर देन नहीं है तब क्या हो सकता है, एट द रेट एल्स। अच्छे से समझिए, यहाँ पर मैं डिव दिखा सकता हूँ क्या, कि num1 इज लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू num2। मतलब कि अगर ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल टू होगा, नहीं तो फिर लेस देन होगा। तो अभी क्या आउटपुट आएगा, देखिए, आते हैं यहाँ पर ब्राउजर पर, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आउटपुट आता है, num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पर दोनों या इसको 300 कर देता हूं, अब क्या होगा, एल्स वाले में चला जाएगा। ठीक है, अब बताएगा क्या, देखिए आउटपुट क्या आता है, अब बताएगा आउटपुट आपका कि num1 इज लेस देन और इक्वल टू। तो अभी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, क्या पता वो लेस देन है कि इक्वल टू है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से और भी एल्स इफ लगा सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एल्स इफ, या फिर इसको एल्स में रहने देते हैं, या एल्स इफ लिख दूंगा मैं, एल्स इफ एडेट, एल्स इफ लगाना होगा, ध्यान रखिएगा, num1 लेस देन num2, ऐसा हमने लगाया। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, कि num1 इज लेस देन num2। ठीक है, अब फिर यहाँ पर एक और एट द रेट एल्स लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा div के अंदर, div के अंदर लिख दूंगा क्या, कि num1 इज इक्वल टू, अब परफेक्ट हो गया कोड, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा फिर इक्वल होगा, इक्वल टू num2। देखिए अब परफेक्ट आएगा जो भी हमारा होगा। अगर हम यहाँ से दोनों इक्वल कर देंगे तो इक्वल बताएगा, अगर लेस करेंगे तो लेस बताएगा, ग्रेटर करेंगे तो ग्रेटर बताएगा। सेव करिए, ब्राउजर पर चलिए, तो केवल num1 इज लेस देन 2 बताएगा। अगर हम यहाँ पर दोनों को इक्वल टू कर देंगे 3, तो इक्वल वाला आंसर बताएगा। सेव करिए, सेव होने के बाद जैसे ही ब्राउजर पर चलेंगे, देखिए अब इक्वल टू बताएगा, रिफ्रेश हो रहा है, इक्वल टू बता दिया। तो अब ये परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। आपने यहाँ पर नॉर्मल इफ के साथ भी देखा कि केवल हम इफ यूज कर सकते हैं, आपने एल्सिफ एल्सिफ भी देखा। ठीक है, और आपने एल्सिफ एल्सिफ भी देखा और इफ एल्स भी देखा। तो इस तरीके से नए सिंटेक्स के साथ काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप पुराना सिंटेक्स नहीं यूज कर सकते, पुराना सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड यही करूंगा कि अगर नए वर्जन में काम कर रहे हैं तो नए सिंटेक्स के साथ ही आप जाइए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एनजी इफ, एनजी इफ और एनजी इफ के साथ एल्स ब्लॉक और एल्सिफ एल्सिफ क्लॉज। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। आप अगले वीडियो में हम एनजी फॉर के बारे में बात करेंगे, वो भी नए सिंटेक्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।